हर सुबह आपके पास दो चॉइस होती है। एक तो ये कि आप सोते रहो और सपने ही देखते रहो, और दूसरा ये कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप तुरंत उस बिस्तर को छोड़ दो। चॉइस आपके हाथ में है। जो आप आज चूज करोगे उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखने लग जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया कि वो डेली रात को ये सोचकर सोता है कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे यह करते करते 2 महीने हो चुके हैं और इन 2 महीनों में वो एक बार भी 4 बजे नहीं उठ पाया। मैंने उससे पूछा 4 बजे उठना ही क्यों है, तो उसने बोला ये भी कोई सवाल है, बड़े बड़े मिलीनियर, बिलीनियर, टॉप सक्सेसफुल पीपल सब जल्दी ही उठते हैं, इसलिए मुझे भी जल्दी उठना है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन तुम सुबह तब तक जल्दी नहीं उठ पाओगे जब तक कि या तो कोई इंटरेस्टिंग काम होगा या फिर कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट काम होगा। यानी कि सुबह जल्दी उठने के लिए इमोशंस बड़े होने चाहिए। बिस्तर पर पड़े रहने से जो मजा मिलता है उस इमोशन से बड़ा इमोशन ही आपको सुबह जल्दी उठा सकता है। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। आपके दिन की पहली हार तो वही हो जाती है जब आप हर रात को ये सोचकर सोते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और फिर सुबह जब जल्दी अलार्म बजता है तो आप स्नूज बटन हिट करते रहते हो, और जब उससे भी परेशान हो जाते हो तो अलार्म को ही बंद कर देते हो, और फिर उसी टाइम पर उठते हो जो आपका डेली का टाइम है। जो इंसान अपने अलार्म से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपनी नींद से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने दिन की पहली जंग ही हार जाता है, वो जिंदगी में क्या जीतेगा। जो इंसान अपने बिस्तर से ही नहीं उठ सकता, वो इंसान अपनी जिंदगी में क्या उठेगा। सोचो जरा, सोचो अगर आप उस टाइम पर उठ गए जिस टाइम पर आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आप आधी से ज्यादा दुनिया से तो पहले से ही आगे आ गए। अगर आप अभी तक 7 बजे उठते आए हैं और अगर आप 4 बजे उठना शुरू कर देते हैं तो आने वाले 10 सालों में आपको 1 साल 2 महीने 25 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हर दिन आप अपने लिए ये करके 3 घंटे एक्स्ट्रा बचा सकते हो, और सोचो आप और कुछ कितना अचीव कर सकते हो इन 3 घंटों में, और आप कितना आगे निकल जाओगे अपने कॉम्पिटिटर से इन 3 घंटों में अपने ऊपर काम करके। हम सबको पता है कि आज की डेट में कंपटीशन कितना ज्यादा है। अगर हम खुद पर काम करके खुद को इस लायक बना लें कि हम इस कंपटीशन में रहें ही ना, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि किसी भी काम को आप सुबह 2 घंटे दीजिए, वो बराबर होगा दोपहर के 4 घंटे काम करने के। यानी अगर आपको किसी काम को करने के लिए दिन में 4 से 5 घंटे लग रहे हैं, तो आप सुबह उस काम को करके देखिए। सुबह की सबसे पावरफुल एनर्जी और पावरफुल कंसंट्रेशन का यूज करके आप उस काम को 2 घंटे में ही कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये हो सकता है। हो सकता है आपके कुछ गोल्स हों, कुछ ड्रीम्स हों, हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कोई स्किल हो, तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसे छोड़े नहीं। उस पर आप हर सुबह 2 घंटे काम करके देखें। 1 महीने बाद आप अपने आप में इतना इंप्रूवमेंट देखेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो चॉइस आपके हाथ में है, या तो 2-3 घंटे जल्दी उठकर करोड़ों की भीड़ से हटकर कुछ अलग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना, या फिर करोड़ों की ही भीड़ में रहकर उन्हीं की तरह सोते हुए सपनों को देखते रहना। हर एक एवरेज मिलियनियर्स और बिलियनियर्स सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक 4 बजे उठ जाते हैं। पीवी सिंधु इंडियन बैडमिंटन प्लेयर सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। द रॉक सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं। अक्षय कुमार सुबह 4 बजे से 4:30 के बीच उठ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने 20 साल के करियर में एक भी दिन नहीं मिस किया। वो एग्जैक्ट 6 बजे ट्रेनिंग नेट पर पहुंच जाते थे और 500 बॉल को फेस करने के बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। कई लोगों का मानना है कि 6 घंटे की नींद जरूरी है, कई लोग कहेंगे 7 घंटे की नींद जरूरी है, और कई लोग कहेंगे 8 घंटे की नींद जरूरी है। इलॉन मस्क 6 घंटे की नींद ही लेते हैं, और उनसे ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मेरा मानना यह है कि जो इंसान जितने घंटे की नींद लेता है उतनी ही उसके लिए जरूरी हो जाती है। अगर वो कम नींद भी लेगा तो उसका शरीर कुछ दिन में उसी हिसाब से ढल जाएगा, फिर उसके लिए उतनी ही नींद जरूरी बन जाएगी। मुझे पता है कि शुरू में थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन बाद में आपको मजा आने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप वो करोगे जो आपके लिए आसान है तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। पहले आप इसे 1 दिन ट्राई करके देखें, उसके बाद 5 दिन ट्राई करके देखें, जब 5 दिन हो जाए तो 10 दिन ट्राई करके देखें, और फिर फाइनली 21 दिन तक ट्राई करके देखें। उसके बाद आपको सुबह उठने के लिए कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 21 दिनों के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। और वो हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब बात कही है, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम,
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और संदीप द्विवेदी जी की ये कविता भी मुझे बहुत पसंद है। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। अरे जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है उसे भी तू खोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे। ना कोई तूफान है आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में हैं, तू नाव पकड़ बस रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, धूप अभी सिराहने है, मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। अरे माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्या लाचारी है। ये हार नहीं है बाहर की, भीतर से हिम्मत हारी है। सब उठ रहे यहाँ गिर गिर कर, ना उठ तू यहीं लेटा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें हमारे हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।